हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय और ये मैं पीसने लगी थी सिलबट्टे पे जीरा पाउडर। जीरा को मैंने भून लिया था हल्का सा और उसको भून के रख देती हूँ, क्योंकि जब कोई चीज़ बनानी होती है तो फिर अगर पहले से रखा हुआ होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, नहीं फिर ये होता है कि तुरंत ही भूनो और बनाओ। तो ये सभी चीज़ें मैं पहले ही पीस के रख लेती हूँ पहले, क्योंकि बाद में किसी चीज़ के लिए परेशान होना पड़े, कोई खाना बनाते समय कोई चीज़ की दिक्कत हो, तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। और देखिए, पहले तो सफ़ेद नमक थोड़ा सा पीस के रख लिया और ये है सेंधा नमक। और इस समय मैं सेंधा नमक का ही यूज़ करती हूँ और पहले भी करती थी, बीच में छोड़ दिया था खाना, लेकिन फिर से अब यूज़ करने लगी हूँ। और ये है लाल नमक, और मेरे बच्चों को लाल नमक और हरा नमक दोनों ही बहुत पसंद है, तो बच्चों के लिए लाल नमक। और जब कभी रायता वगैरह बनाती हूँ तो उसमें भी ज़रूरत पड़ती है लाल नमक की। तो आज सोचा कि ये सभी चीज़ें ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि पहले ही इनको पीस के रख लेती हूँ। तो करने लगी थी ये काम, और कभी कभी कुछ काम काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि पहले आज ये कर लेती हूँ और उसके बाद करूँगी आगे के काम। और इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। पंखे वगैरह में जितनी देर बैठो बस उतनी देर ही गर्मी नहीं लगती, और जैसे ही हटो तो तुरंत इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि क्या बताऊँ। और गर्मी का तो जाने का नाम ही नहीं ले रही गर्मी। और काम तो हैं ही घर में, और काम तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा डेली का काम है और ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और ये इनको करना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले सादा नमक पीस के रख दी थी, और फिर लाल नमक, और अब ये हरा नमक। इन सभी चीज़ों को अगर कर लेती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि बार बार, और थोड़े दिन के लिए पीस के रख लेती हूँ और थोड़े दिन बाद फिर से, ज़्यादा पीस के नहीं रखती हूँ, और इतना करीब 1 महीने तक चल जाएगा। और हरी धनिया थोड़ा कम थी तो मिर्च थोड़ी ज़्यादा कर दी थी। और ये देखिए, ये प्लेट में मैंने निकाल दिया, जिससे थोड़ी हवा लगेगी, और थोड़ा शाम के समय तक इसको मैं डिब्बे में भर के रख दूँगी। और इस तरीके से बिना मिक्सी की सहायता से मैंने हाथों से सिलबट्टे पे सारे अपने काम पूरे कर लिए। और हम लोग गुलाम बन चुके हैं इन आधुनिक चीज़ों के। मैं खुद ही गुलाम हो चुकी हूँ इन सभी चीज़ों की। इस बात की मुझे काफ़ी तकलीफ़ है, और अब मैं सभी आदतें अपनी छोड़ना चाहती हूँ। मिक्सी मंगा लूँगी, नहीं मंगा लूँगी, लेकिन मैं अब सिलबट्टे पे ही मसाले वगैरह ज़रूर से ज़रूर पीसने की कोशिश करूँगी। और अब ये मैंने मन भी बना लिया है कि ये चीज़ें खुद ही अपने हाथ से करो। और तभी पहले के लोग इतने स्वस्थ रहा करते थे, उनके स्वस्थ होने का राज था उनका काम। और जब तक शरीर से मेहनत वाला काम हम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहेगा। और रोज़ का बनाना खाना तो एक नॉर्मल बात है, ये कोई काम में इसकी कोई गिनती नहीं आती। ये तो, और पहले की महिलाएं कितनी मेहनत किया करती थी, कंडे पाथना, लकड़ियाँ और कंडों से खाना बनाना चूल्हे पे, तो उनकी एक अलग तरह की एक्सरसाइज होती थी। चक्की में आटा पीसना, तो ये सब चीज़ें हम लोग कहीं खो चुके हैं, और हमें अब फिर से उनकी तरफ अपना रुख करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। आप लोगों का जैसा मानना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम आधुनिकता की ओर तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अपने संस्कारों को और आध्यात्मिक बढ़ोतरी कुछ भी नहीं हो रही है। लोग अध्यात्म के नाम पे सिर्फ मंदिरों में घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, और वहाँ से पिकनिक मना के घर वापस आ जाते हैं। वहाँ से हम लाते क्या हैं? कुछ भी नहीं। और ये हमारी विडंबना है कि हम लोग अपने ही संस्कारों को, अपने ही आदर्शों को भूलते जा रहे हैं। इस बात का मुझे काफ़ी दुख है।
और इन सभी चीज़ों को हमें नहीं भूलना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पुराने सारी जो भी पद्धतियाँ पुराने समय की थी, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें अध्यात्म से ही जुड़ी थी। अगर सुबह दादी नानी लोग सुबह उठ के चक्की पीसती थी, आटा निकालती थी चक्की से, हाथ वाली चक्की से, तो कहीं ना कहीं वो भी चीज़ अध्यात्म से ही जुड़ी थी। उनका ये, हालांकि वो जानती नहीं थी, उनको ये लगता था कि ये हमारी जिम्मेदारी है, और जो बुद्धिमान महिलाएं थी वो जानती भी थी, ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान नहीं थी। एक से एक महान विभूतियाँ हमारे भारतवर्ष में पैदा हुई हैं, एक से एक महान महिला हो या पुरुष, सभी प्रकार की महान विभूतियाँ अवतरित हुई हैं, लेकिन सभी लोग ये इन चीज़ों को नहीं जानते थे। सुबह 3 बजे से उठने का मतलब क्या होता है, और कहीं ना कहीं हम लोग ये सभी चीज़ें भूल चुके हैं, और तभी आज ये इसी लापरवाही का नतीजा है कि आज हम लोग स्वस्थ नहीं हैं, खुश नहीं हैं, क्योंकि खुशियाँ हम मार्केट से नहीं ला सकते हैं, कहीं बिकती नहीं है खुशियाँ। खुशी हमें अपने काम से, हमें अपने धर्म से, अपने कर्तव्यों से मिलती है, और जिस काम से हमें खुशी ना मिले वो काम नहीं होता, वो तो एक बोझ हो जाता है। और यकीन मानिए कि हम लोग बोझ ही ढोते रहे हैं। कभी इतना ज़्यादा बर्डन दिमाग में हो जाता है कि उसको दिमाग से हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और यकीन मानो कि अगर हम लोग थोड़ी सी भी मेहनत कर लें तो उसका नतीजा ये होता है कि दूसरे दिन हम लोग लेट जाते हैं बिस्तर पे। तो कुल मिला के अब मेरा तो यही मानना है, और मैंने धीरे धीरे अपनी सभी चीज़ों को बदला है, और पूरी तरह से बदलूँगी, ये मेरा उद्देश्य है। और ये बिल्कुल मैंने अपने से प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं सारी चीज़ें वैसे ही फिर से करूँगी जो पुराने समय में लोग किया करते थे, और अपने को स्वस्थ बनाने की इससे अच्छी कोई भी दवा नहीं है। और ये जो कपड़े आज मैंने फैलाए हैं, देखिए वीडियो से हट के बात हो गई, और कभी कभी मन में अच्छे विचार आ जाते हैं तो सोचती हूँ कि आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँ। और इन कपड़ों में इतनी ज़्यादा चींटियाँ छत से गिरी थी कि आपको क्या बताऊँ। बच्चों ने कपड़े पहने तो बच्चों को इतना ज़्यादा काटा चींटियों ने। तो आज मैंने बड़े बेटे से कहा कि बेटा इन सभी कपड़ों को छत में पहुंचा दो तो मैं फैला देती हूँ। तो धूप अच्छी निकल आई थी तो मैंने सोचा कि चलो इनको फैला देती हूँ, और सभी कपड़े मैंने धूप में फैला दिए थे, और अब ले आई हूँ नीचे, और इनको तय करके झाड़ के और फिर से रख दूँगी। और अंडरलाइन कर दी है चारों तरफ से ही कि कहीं से नीचे से भी चींटियाँ डिब्बे में ना जा पाएँ, और ब्रेंच में भी लक्ष्मण रेखा की आउटलाइन कर दी है जिससे कि उससे भी ना चढ़ पाएँ, क्योंकि जब बच्चे पहन लेते हैं और इतना ज़्यादा रोशनी तो वहाँ रहती नहीं है। हालांकि बल्ब लगा हुआ है लेकिन इतनी ज़्यादा उससे बच्चे देखते नहीं हैं, जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकाले और पहन लेते हैं। तो आज इन सभी कामों को मैंने काफ़ी आसानी से किया और मुझे अच्छा भी लगा। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है कि हम लोग फिर से अपने पुराने काम करने के तरीक़ों को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। तो उसकी पहल मैंने खुद ही कर दी है, और धीरे धीरे अब सारे काम खुद ही कर पाऊँगी, ये मुझे विश्वास है। और खुशी भी है कि मैं अब ये धीरे धीरे सारे काम करने लगी, और मैं अपने स्वस्थ बनाने के लिए जो भी मुझसे हो पाएगा मैं वो ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे स्वस्थ होना है और पूर्णतया स्वस्थ होना है। ना कोई मानसिक हेडक, ना कोई शारीरिक टेंशन, किसी भी प्रकार की अब मुझे कोई भी टेंशन या हेडक नहीं झेलनी है। ये अपने आप से मैंने प्रॉमिस किया है, और मैं एक जो भी समय है जीवन का वो अब सुख से और शांति से मुझे बिताना है,
उसके लिए अपने आप को जितना काम में हो सकता है उतना लगा के ही रखती हूँ। और इन सब कामों को करने में मुझे काफ़ी खुशी होती है। और जब मैं इन कामों को अपने हाथ से खुद ही करती हूँ इस तरीके से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो फाइनली देखिए, ये लक्ष्मण रेखा से चारों तरफ मैंने ब्रंच के चारों तरफ ये देखिए लगा दिया है लाइनिंग। और अभी आज मेरा बहुत सारा, और जबकि मैं 2:30 साढ़े 3 बजे से जुटी थी, और देखिए बर्तन धुल के यहीं रखती गई, समय ही नहीं मिला। थोड़ा दोपहर में बैठ गई थी फ़ोन लेके, तो थोड़ी देर दोपहर में फ़ोन देखा, और आज सुबह मैंने 3-4 बार वॉइस ओवर किया, और पता नहीं क्यों वीडियो डाल ही नहीं पा रही थी। किसी दिन हो जाता है, और ये सब टेंशन की वजह से होता रहा है, मैं कभी समझ भी नहीं पाई। लेकिन अब इन सभी चीज़ों को मुझे छोड़ना है। और ये देखिए सारे बर्तन लेके मैं अब लगा देती हूँ और वीडियो को यहीं से ख़त्म करती हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो मुझे ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें, और प्लीज़ इन सभी चीज़ों को खुद भी अपनाएं, क्योंकि इन सभी चीज़ों को लेके हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये स्वस्थ रहने की कुंजी है, आप ये मानिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।